एक बार सभी माता जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम माता कृष्ण जी। माता जी, हरे रहमत कृष्णा, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। वे शुरू करते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो प्रार्थना तो आप लोगों ने कर ही ली है, बस अभी शुरू करते हैं। गीता माता जी आप म्यूट कर लीजिए। सॉरी माता जी। तो इसे कल हमने किया था श्लोक संख्या 3 और 4 और 2, 2, 3, 4 हमने ये सब किया था कल। आज हम करेंगे श्लोक संख्या 5। तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 भक्ति योग और श्लोक संख्या आज पढ़ेंगे हम 5। तो कल हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 2 कि श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यानी क्या करना है? भगवान के साकार रूप में एकाग्र करना है, उसी में लगना है हमें एकाग्रचित होकर, और श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी है हमेशा। ये नहीं कि कुछ समय हमेशा पूजा करनी, तो वो भगवान के द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, वो सिद्ध व्यक्ति हैं। थोड़ी देर पानी में चले दो, अपना आप उतर चाहिए। यानी जो 2400 घंटे लगे रहते हैं भगवान की भक्ति में, वो परम सिद्ध माने जाते हैं। जैसे कल भी प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिए थे ना, कि कीर्तन करता है या श्रवण करता है या भगवान की विग्रह सेवा करता है, मंदिर की सफाई करता है, तो इस प्रकार से वो 2400 घंटे अपने आप को व्यस्त रख सकता है भक्ति के कार्यों में, तो वो फिर पूर्ण समाधि में ही माना जाता है ऐसा व्यक्ति। उसके लिए अलग से उसको वन में जाकर ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी कलयुग के लिए तो ये विधि है ही नहीं। कलयुग में ध्यान विधि लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करें और अर्चा विग्रह की सेवा करें। फिर था अगला श्लोक है 3 और 4 कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तत्सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, अब जो निराकार कल्पना है ना, जो भगवान को निराकार मानते हैं, यानी जिनको ज्ञान योगी भी कहा गया है, तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इंद्रियों को वश में करके, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल उनके विषयों से हटाकर उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और सबों के प्रति संभाव रखकर, कोई भी जीव है सबके प्रति अहिंसा का मार्ग अपनाए, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाए, सबको संभाव दृष्टि से देखें। उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। अव्यक्त यानी जिसका कोई रूप नहीं है, जो कि निराकार है, जो अप्रकट है, उसकी वो पूजा करते हैं, क्योंकि निराकार रूप की पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। अब जो भगवान है वो क्या है? हमारी इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, यानी हम अपनी इंद्रियों से उनको अनुभव नहीं कर सकते, हम पता नहीं भगवान को नहीं जान सकते अपनी जड़ इंद्रियों से। जब तक कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। तो इसलिए भगवान जो है हमारी इंद्रियों से परे हैं, वो सर्वव्यापी हैं, यानी भगवान असीमित है, भगवान की कोई सीमा नहीं है, भगवान सब जगह है, अणु अणु में भगवान है। कहीं पर भी भगवान को देखें, भगवान हर जगह भगवान है, अकल्पनीय है, यानी उनकी कोई भी हम कल्पना नहीं कर सकते, उनके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हम। अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, क्या है ये? हाँ, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि भगवान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, भगवान हमेशा जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। अचल तथा ध्रुव है, भगवान जो है अटल है, यानी उन्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान एक जगह स्थिर हैं। और भगवान ध्रुव है, यानी निश्चित है भगवान। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो निराकारवादी हैं वो मानते हैं कि भगवान है, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है, लेकिन वो भगवान का कोई रूप नहीं मानते हैं, यानी वो ये नहीं मानते कि हम क्या है, यानी उनको ये समझने में काफी समय लगता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। बस उनको ये पता है कि भगवान है जीव के अंदर, तो वो जीव की सेवा में लगे रहते हैं और लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो असली कार्य है, असली सेवा क्या है कि हम
भगवान को जाने, लोगों को हम भगवान से जोड़ें ताकि उनका कुछ कल्याण हो सके। वो इस कार्य से दूर रहते हैं, बस उनकी वैसे सेवा करते रहते हैं। ये नहीं समझते कि उनको असली सेवा क्या है, कि हम उनको भगवान से जोड़ दें। तो ये है निराकारवादियों के बारे में कल बताया था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि जो निराकार का जो मार्ग है वो बहुत ही कष्टप्रद है, तो इसलिए जो साकार रूप का मार्ग है वही श्रेष्ठ है। तो श्लोक पढ़ते हैं 5वां। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहे वबधिर्वाप्यते। हाँ जी, जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे के चरणों में दंडवत प्रणाम। इसको जो शब्द अर्थ है ना उसके अनुसार पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुश्किल है, ये लंबा है शब्द, तो शब्द अर्थ में से आप जी इसको पढ़ सकते हैं। जी माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक है 718 अध्याय हैं और हम है 12वें अध्याय पे। अध्याय का नाम है भक्ति योग और इसमें 20 श्लोक है। मैं 5वें पे। अधिकतर तेषाम् अवक्त असक्तां चेतसाम् अवक्ता हि गति दुखम देहे बुद्धि एवाप्यते। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 12, भक्ति योग, श्लोक संख्या 5। क्लेश अधिक्तर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुखम देहे वृद्धि अवापयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 12, श्लोक संख्या 5। क्लेशो अधिकत्रस्ते व्यक्ता चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुखम देव भक्ति देवधीभिरवाप्यते। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, राम माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। ये अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसमें 20 श्लोक है। माता जी हम 5वें श्लोक पर हैं। हरे कृष्णा। कलेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुखम देहे वृद्धि अवाप्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 12, श्लोक नंबर 5। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्त है आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुखम देह वृद्धि अवापयत है। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई? हो गया सबका? श्लोक संख्या 5। क्लेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवधि वाप्यते। तो शब्दार्थ है क्लेशः कष्ट, अधिकतरः अत्यधिक, तेषाम उन, अव्यक्तः अव्यक्त के प्रति, आसक्त अनुरक्त, चेतसाम मन वालों का, अव्यक्ता अव्यक्त की ओर, ही निश्चय ही, गति ही प्रगति, दुखम दुख के साथ, देहवधि देहधारी के द्वारा, अवाप्यते प्राप्त किया जाता है। अनुवाद: जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, अव्यक्त यानी जिसका कोई रूप नहीं है, जो अप्रकट है, उनके
निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं। कौन है ये? ज्ञान योगी, निराकारवादी। उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रगति कर पाना भक्ति में बहुत ही कष्टदायक है। बहुत ही लंबा इनको जो है साधन अपनाना पड़ता है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी यानी जो हम शरीर धारण हमने किया है, तो ऐसे लोगों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर होता है, हमेशा बहुत कष्टकारक होता है हम जैसे देहधारी जीवों के लिए, जो भी हम शरीर धारण किया है। तो यानी दो रास्ते होते हैं। अब मान लीजिए हमें 10वीं मंजिल पे चढ़ना है, जाना है, तो एक तो हम सीढ़ी के द्वारा चढ़ें 10वीं मंजिल पे, और एक हम लिफ्ट से जाएं। तो कौन सा आसान रास्ता है, लिफ्ट से जाना या सीढ़ियों से जाना? माता जी लिफ्ट। लिफ्ट से जाना। तो ये जो भक्ति योग है लिफ्ट की तरह है। अगर हम भक्ति योग में क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ये एक आसान विधि है, और कलयुग के लिए वैसे भी ये विधि बताई गई है। तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे जब हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे। कोई भगवान को पति के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई भक्त के रूप में, कोई दास के रूप में, इस प्रकार से हम भगवान से अलग अलग संबंध बनाते हैं। तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे भगवान की सेवा करके। लेकिन जिसका कोई रूप ही नहीं है, तो हम ज्योति के साथ क्या संबंध बनाएंगे, है ना? क्या हम उनसे बातें करेंगे या क्या हम उनकी सेवा करेंगे? तो हमारा कोई संबंध स्थापित होगा ही नहीं। तो वो जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन रास्ता है कि पहले वो जो है वो ब्रह्म तेज के लिए करते हैं। तो उसके लिए क्या है? अष्टांग योग विधि। पहले इंद्रियों को वश में करना है ना, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, फिर एकाग्र होकर ध्यान लगाना है, वन में जाकर सेवा करनी है। तो कितना सारा कार्य है, मतलब बहुत ही कठिन कार्य। और एक हम सिर्फ अपने घर में बैठ करके भगवान को जो है भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान के लीलाओं को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। यानी इतनी विधियां दी हैं भगवान ने, हम कोई भी विधि करके अपना उद्धार कर सकते हैं। हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। कोई कीर्तन में नंबर 1 है, कोई श्रवण में नंबर 1 है ना? कोई जो है भगवान को दास रूप में, भगवान के दास को मित्र रूप में, कोई भगवान को पुत्र रूप में। तो सब अलग अलग सेवाएं करते हैं। तो कोई किसी को कुकिंग आती तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ भगवान के लिए अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाता है। कोई जो है अच्छी ड्रेस बनाता है भगवान की ना, भगवान का श्रृंगार बड़े अच्छे से करता है। तो कोई भी सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें निराकार में क्या है कि जब उनका कोई रूप ही नहीं है, तो हम उनके साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो बहुत ही मुश्किल विधि है। अभी इसमें आज भगवान इस विधि का ही वर्णन कर रहे हैं कि क्यों दुष्कर है, ये सब इसमें बताएंगे। फिर कल हम जो श्लोक पढ़ेंगे अगला 6वां और 7वां, उसमें और थोड़ा विस्तार से भगवान बताएंगे। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अचिंत्य यानी जो हमारे चिंतन से परे है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते। निराकार है भगवान, तो क्या चिंतन करेंगे उनका? हमारे चिंतन से परे हैं भगवान, अचिंत्य हैं। अव्यक्त है भगवान, क्या है? अव्यक्त है, यानी भगवान अप्रकट है। निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, तो वैसा व्यक्ति ज्ञान योगी कहलाता है। अब हमसे कोई पूछे कि ज्ञान योगी किसे कहा जाता है, तो आप ये परिभाषा यहां से नोट कर सकते हैं। तो ज्ञान योगी कौन है? अध्यात्मवादी का समूह। अब कितने प्रकार के अध्यात्मवादी हैं? निराकारवादी हैं, सगुणवादी हैं, है ना, ध्यान योगी हैं, हठ योगी हैं। इस प्रकार से 3-4 प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। तो उनमें से जो निराकारवादी हैं वो क्या करते हैं? भगवान के अचिंत्य रूप की, यानी जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकते, यानी भगवान का कोई रूप नहीं है, अप्रकट है, तो निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है। वो सिर्फ भगवान को निराकार समझता है, इस मार्ग का ही अनुसरण करता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं, है ना। भक्ति योगी कौन है? जो कि हमेशा 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान योगी है। नहीं, ऐसे व्यक्ति भक्ति योगी है। तो जो ज्ञान योगी है उसका जो ज्ञान है वो क्या है? सूखा सूखा ज्ञान है। मान लीजिए हम कोई रूखी सूखी रोटी खाते हैं, उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है, कुछ सूखा ही सूखा है। तो ऐसा ज्ञान है भक्ति योगी, इसके ज्ञान योगियों का। वो सिर्फ भगवान को क्या है, बस एक ज्योति के समान समझते, भगवान जो है ज्योति है और कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं समझते। लेकिन जो भक्ति योगी है उसमें रस ही रस है।
जैसे कि कहते हैं ना रसगुल्ले में कितना रस होता है, खा के कितना अच्छा लगता है रसीली चीजें, तो इसलिए इसमें भक्ति में रस ही रस है। लेकिन जो भक्ति योग में जुड़ता है उसको ही पता है इस चीज का, है ना। सब लोगों को कितना रस आता है कथाओं में, भगवान की कोई भी सेवा करते हैं उसमें हमें रस आता है, आनंद आता है। जब भी हम कोई सेवा नहीं कर पाते कुछ परिस्थिति वश, तो हमें खाली खाली सा लगता है कि आज तो जरूर कुछ छूट गया है, आज हम कुछ कर नहीं पा रहे, आज हमें कुछ आनंद नहीं मिल रहा। तो नहीं, भक्ति में रस है, और जो ज्ञान योगी है उसमें शुष्क ज्ञान है उनका, बस किताबी ज्ञान है, और कोई सेवा वो नहीं करते हैं भगवान की, तो इसलिए उनका ज्ञान बिल्कुल सूखा सूखा रहता है। तो वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। तो भक्ति योग में और ज्ञान योग में यह अंतर बताया गया है। प्रभुपाद जी ने बताया कि उसमें क्या अंतर है दोनों में। ज्ञान योग का पथ यदि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। यानी ज्ञान योग का जो पथ है वो भी भगवान तक पहुंचाता है हमें आखिर में, लेकिन वो क्या है, बहुत ही कष्टदायक है। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। तो यानी जो भक्ति योग का मार्ग है वो भगवान की हम प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, किस कारण से, विग्रह के साथ, अर्चा विग्रह के द्वारा हम जो है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, और जो देहधारी है उनके लिए स्वाभाविक भी है। यानी ये हमारा स्वभाव भी है कि क्या करना है, वो कुछ ना किसी की सेवा करता है, तो उसका स्वभाव है कि वो भगवान की सेवा करे। तो ये देहधारी के लिए स्वाभाविक है, इसको करना जरूरी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। अब जो जीव है हमेशा से, पता नहीं कब से, किसी को इसकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, हमेशा से ही देहधारी है, हमेशा से इसने देह धारण की है, शरीर को धारण किया हुआ है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अब सिद्धांतिक रूप से यानी जो सिद्धांत है उसके अनुसार उसको ये समझ पाना बहुत कठिन है कि वह शरीर नहीं है ना। हम कितनी बार सुनते हैं कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन बड़ा कठिन है, क्योंकि हम उसको सुनते तो हैं लेकिन हम उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, लेकिन जो भक्ति योगी है वो क्या करता है, विग्रह की सेवा करता है, उसको पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है ना, कोई ना कोई शारीरिक बोध रहने, भगवान की कोई ना कोई छवि उसके मन में रहती है, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अब कुछ जो निराकारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजा है, ये तो है ना, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा क्या है, अब मान लीजिए जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति बना दी, है ना, और भी कई चीज जो लोग थे हमारे पहले के, उनकी मूर्तियां बना रखी हैं जगह जगह सड़कों पर, और होता क्या है कि उन पर कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है, वो ऐसे ही खुले में है और उन पर कोई भी पक्षी बीट करके चला जाता है। तो वो है मूर्ति पूजा, जो बस साल में एक बार हम उनकी जो है कुछ प्रार्थना करते हैं या उनकी थोड़ी सी आरती कुछ करते होंगे, लेकिन वो वैसे हर पक्षी उन पर बीट करते हैं, धूल मिट्टी आ रही है, तो वो है मूर्ति पूजा। लेकिन जो भगवान की मूर्ति है उसको हम मूर्ति नहीं कह सकते, वो क्या है, विग्रह है। क्योंकि जब भगवान की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको विग्रह सेवा की जाती, किस कारण से कि नहीं, भगवान को उन मूर्तियों के अंदर स्थापित किया जाता है, उसके लिए उनका आह्वान किया जाता है, भगवान को बुलाया जाता है। यानी किस प्रकार से कितने 4-5-6 दिन का ये प्रोसेस होता है, उसमें भगवान को कभी अनाज में दबाते हैं, फिर कुछ उनका अभिषेक करते हैं, है ना, कुछ और भी मंत्र पूजा करते हैं, मतलब कई प्रकार से ये कार्य करते हैं, मुझे पूरी विधि नहीं पता है, तब जाके भगवान का विग्रह वहां पर स्थापित करते हैं। यानी उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो यानी वो मूर्ति नहीं रह जाती, फिर वो भगवान का विग्रह है, उसमें साक्षात भगवान विराजमान है। और जैसे कि हम देख सकते हैं अभी कलयुग में जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी में भगवान के विग्रह हैं, और वो भगवान के विग्रह लकड़ी के हैं, है ना, लेकिन उनमें क्या है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उनमें भगवान विराजमान है। हमें ऐसा समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनमें भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में लीलाएं करते हैं भगवान, अलग अलग तरह की लीलाएं होती हैं वहां पर। और जो पार्थ सारथी मंदिर है, तो गीता में प्रभु ने जो पुस्तकें लिखी हैं, ये श्री भगवान ने कहा भगवद गीता की,
तो उन्होंने भी उसमें लिखा है कि भगवान जो है, भगवान के चमत्कार होते हैं उनके साथ, भगवान लीलाएं करते हैं, तो इसलिए हम उनको मूर्ति नहीं कह सकते। ये बिल्कुल गलत होगा कि हम उनको मूर्ति कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है ना भक्ति का, तो उसके अंदर भाव भी उत्पन्न होते हैं और वो भगवान से आदान प्रदान भी होता है, वो भगवान से बात कर सकते हैं, उनकी भक्ति इस लेवल की है। अब हम लोगों की तो भक्ति है नहीं, हो सकता आप में से किसी की ऐसी भक्ति हो, तो वो भगवान से बातें भी करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं, साक्षी गोपाल की कथा देख सकते हैं। साक्षी गोपाल जो है, जब आप सबने सुनी है ये कथा कि जब ब्राह्मण को मना कर देता अपनी लड़की की शादी करने के लिए, तो कहते हैं कि साक्षी लेकर आओ, तो भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कैसे चल सकता हूं, मैं तो विग्रह हूं। तो वो कहते हैं कि जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं मेरे साथ। और फिर भगवान वहां पर उनके पीछे पीछे चलते हैं और भगवान कहते हैं कि अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। और उनको जब भगवान के घुंघरू की आवाज नहीं आती तो पीछे मुड़ के देखते तो भगवान वहीं पर स्थापित हो जाते हैं। इसलिए आज भी वो विग्रह है साक्षी गोपाल के नाम से, तो सब लोग वहां पर जाते हैं। तो यानी भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए। और जैसे कि अभी ये तो हम चलो शास्त्रों में पढ़ते हैं उदाहरण, तो जैसे प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी आह्लादिनी शक्ति देवीदासी, तो वो क्या करती थी कि वो भगवान के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती थी, भगवान की सेवा करती थी। तो एक दिन भगवान जो है जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं, क्योंकि वो गौर निताय की सेवा करती थी, जगन्नाथ जी की भी सेवा करती थी। तो जो उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि उनको डांट के बोलते हैं कि क्या तुम हमेशा यही करती रहोगी, तुम प्रचार क्यों नहीं करती हो, तुम प्रचार करो। तो वो फिर जो है, जब भगवान ने उन्हें संकेत दिया तो प्रचार करने चली गई है। तो वहां पर पता नहीं, अब ये तो उन्होंने नहीं बताया कि कौन से स्थान पर, तो उनको पुलिस पकड़ लेती है कि तुम ये प्रचार क्यों कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रचार नहीं कर रही, ये गौर निताई ने मुझे प्रचार करने के लिए बोला है। अब सब लोगों ने बोला ये भक्त है, ज्यादा भाव ऐसे ही मतलब कुछ दिखा रही होगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं नहीं, मुझे गौर निताई ने बोला है। अब इनको अगर मुझे आप जेल में डालेंगे तो आपको इनको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा जेल में, गौर निताई को भी। तो यानी जब हमारा भाव ऐसा होता है, हमारा भक्ति का लेवल इतना बढ़ जाता है, तो भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं, भगवान हमसे बात करते हैं। तो इसलिए हम इनको मूर्ति नहीं कह सकते, ये साक्षात विग्रह रूप में है और भगवान इनमें विराजमान है। तो इस प्रकार से भगवान हमें किसी ना किसी रूप में संकेत देते हैं। वो बात अलग है कि हम कई बार समझ पाते हैं और कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण या निर्गुण हो सकती है। जो वैदिक साहित्य उनमें प्रमाण मिलते हैं कि पूजा सगुण भी है और निर्गुण भी हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है। अब सगुण पूजा क्या है, यानी जो हम मंदिर में विग्रह पूजा करते हैं वो सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र, अब पत्थर के भी भगवान होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, पीतल के भी होते हैं, तैल चित्र यानी पेंटिंग्स है ना, तस्वीरें होती हैं, तो पेंटिंग्स भी हम भगवान के विग्रह होते हैं। जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। तो हम ऐसे ऐसे विग्रह भगवान के बनाते हैं। जो कुछ भगवान, जो प्रभुपाद जी के समय में कुछ शिष्य थे प्रभुपाद जी के, तो उन्होंने जो है इतने सारे विग्रह स्वयं बनाए थे उन्होंने। अभी मुझे नाम याद नहीं, श्याम सुंदर प्रभु थे, कौन थे उनके शिष्य, वो जो है इतने सुंदर सुंदर विग्रह उन्होंने बनाए थे, जबकि उनको इतना पता भी नहीं था। प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे, उनको चित्र दिखाया कि इस प्रकार से तुम्हें बनाना है। तो उन्होंने फिर जो ये जो पंच तत्व के जो विग्रह बने हैं इतने बड़े बड़े, वो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ही बनाए हैं। कितने सुंदर विग्रह बना रखे हैं, उनको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है उनकी। जब हम कभी भगवत दर्शन पढ़ें तो भगवत दर्शन पूरा उनके बारे में बता रखा, किस प्रकार से पत्थर लाया गया है, फिर किस प्रकार से उनको घिसा गया है, बनाया गया है। नहीं, बहुत समय लगा उनको बनाने के लिए। और जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने उनको बताया वैसे वैसे उन्होंने विग्रह बनाए थे। तो किसी भी चीज के विग्रह हो सकते हैं। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि भौतिक गुणों के द्वारा उनको दिखाया जाता है, लेकिन वो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो परमेश्वर की ये प्रकृति है, यही जो है उनका भाव है, स्वभाव है। तो यहां पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है कि सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें
तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो अब सबको पता ही है कि पहले के समय में ऐसे बॉक्स होते थे, हम पत्र डालते थे और फिर जहां पर भी जाना होता था वो अपने समय पर पहुंच जाता था। लेकिन आज के समय में तो फोन चल गए हैं, किसी से बात करनी तो फोन पे बात कर लेते हैं, तो पत्र की अब कोई जरूरत ही नहीं है कि पत्र डालना पड़ेगा, फोन पे सब कुछ हो जाता है। लेकिन पहले के समय में ऐसे पत्र थे, ऐसे जो है पत्र पेटिकाएं थी कि हम उसमें पत्र डालते थे और वो पहुंच जाता था। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकता। अब मान लीजिए हम अपना जो है कुछ पोस्ट ऑफिस बना ले ना, वो पत्र पेटिका बना ले और हमने पेंट वेंट करके रेड कलर का जैसे कि उन्होंने किया है वैसे अपने घर पे रख दे, किसी में पत्र डालो। अब वाले पत्र तो डाल देंगे, लेकिन जब वो उसके द्वारा मान्य नहीं है, स्वीकृत नहीं है, तो उसमें से पत्र लेके कौन जाएगा? डाकिया उसमें से डाक लेके नहीं जाएगा, तो पहुंचेंगे नहीं। तो इस प्रकार से यानी उनके द्वारा स्वीकृत भी होना चाहिए, तो वो स्वीकृत नहीं है तो उसमें कोई कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक स्वरूप बना रखा है। तो यानी जो विग्रह है ये भगवान द्वारा ही स्वीकृत है। भगवान ने ही कहा है कि मैं कलयुग में अर्चा विग्रह की सेवा, यानी द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा द्वारा भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, और कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा। तो यानी ये प्रमाणिक है, इसको मान्यता प्राप्त है। ईश्वर का अर्थ है नियंता, कंट्रोलर। तो फिर वो नियंता है तो फिर वो ऐसा मतलब ऐसा कोई हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंट्रोलक है, सबकी जो है नियंता है भगवान, सबको कंट्रोल करने वाले भगवान ही हैं, सब कुछ बनाने वाले भगवान ही हैं। तो ये प्रमाणिक है, वैद्य है इनका जो भगवान का अर्चा विग्रह है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है ना। प्रभात जी में समझा रहे हैं ना कि अर्चा विग्रह क्या है? परमेश्वर का अवतार है, तो हम इसको मूर्ति ना समझे। अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। अपने अर्चा विग्रह के रूप में वो भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं भगवान, जिसे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। यानी जो बद्ध जीवन, हम सब क्या है? बधे हुए हैं, हम सब सभी क्या है? बद्ध जीव हैं। तो हम सबको सुविधा हो ताकि हम भगवान से संबंध बना सके, भगवान से आदान प्रदान कर सके। तो थोड़ा समय लगेगा इस श्लोक को पूरा करने में, यदि कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि इसको समझने में टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। तो इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर हम इस प्रकार से कार्य करते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो हमें भगवान तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग बहुत कठिन है। तो उनके लिए बहुत ही लंबा मार्ग है ये, जो कि निराकार विधि को अपनाते हैं। मिलते तो आखिर में भगवान है, लेकिन बहुत कठिनाई से उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। तो उनको क्या करना होता है? जो निराकारवादी, उपनिषदों को पढ़ना होता है, शास्त्रों को पढ़ना होता है, अव्यक्त स्वरूप को समझने के लिए उनको भगवान का जो निराकार रूप है, अप्रकट रूप, इसको समझना होता है। उन्हें भाषा भी सीखनी होती है, उन्हें संस्कृत भाषा भी सीखनी है ताकि वो ग्रंथों को पढ़ पाए। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। इंद्रियातीत यानी जो इंद्रियों से परे हैं, यानी जो उनकी इंद्रियां हैं उनको उनके विषयों से हटाकर उनको कंट्रोल करके उसको समझना होता है। यानी अपनी इंद्रियों को, पूरे सारे इंद्रियों को एकाग्र चित्त होकर भगवान की सेवा में, सेवा तो नहीं करते लेकिन ध्यान लगाना होता है। यानी जो इंद्रियों के जो विषय हैं, यानी इंद्रियों का विषय है देखना, सुनना, स्वाद लेना, तो इन चीजों से उनको हटाना होता है उनको, कि ना वो भोजन करेंगे, ना वो किसी कुछ देखेंगे, ना कुछ सुनेंगे, वो सिर्फ अपना पूरा ध्यान जो उसके अंदर जो परमात्मा है उस पर ध्यान लगाएंगे वो। तो इस प्रकार से बहुत ही कठिन विधि है जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करना, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं है, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके लिए बहुत कठिन है ये ध्यान लगाना, वो ध्यान नहीं लगा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। लेकिन जो भक्ति में लग गया है तो क्या करता है? वो किसी गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, यानी कोई भी गुरु जो प्रमाणिक गुरु है उसको ये रास्ता दिखा सकता है कि किस प्रकार से हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये सब कार्य गुरु महाराज ही
करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि भगवान का उच्छिष्ट प्राप्त करके, भगवान का श्रवण करके, है ना, भगवान को नमस्कार करके, जैसे वो जो श्लोक है ना उसमें भगवान बताते हैं, कौन सा श्लोक है वो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हमने शायद ये श्लोक किया भी है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो उसमें भगवान कहते हैं ना कि मुझे नमस्कार करो, है ना, जो भी कुछ दान आदि देते हो मुझे ही अर्पित करो, कुछ भी कार्य करते हो मेरे लिए ही करो, तो इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। आज सुबह ही पढ़ा था माता जी, हाँ जी, 18वें अध्याय का है ये। हाँ 18। तो ये इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान हमें बता रहे हैं यहाँ पर। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्ट कारक पथ को ग्रहण करते हैं, है ना। निर्विशेषवादी अपना कठिन जो रास्ता उसको अपनाते हैं। जब हमें इतना आसान रास्ता भगवान बता रहे हैं तो हमें वो अपनाना चाहिए, ताकि हमारी इंद्रियां जो है अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। जब भगवान की सेवा में लगेंगी तो उनको हमें जबरदस्ती कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। तो इसमें क्या है कि आखिर में जो परम सत्य का जो साक्षात्कार वो संदिग्ध यानी कुछ ना कुछ संदेह उसमें बना ही रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट के, कष्ट के या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो सगुणवादी हैं, जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, ये मानते हैं कि भगवान का रूप होता है, भगवान एक पुरुष है, भगवान जो है सौंदर्य है, भगवान बलवान है, मतलब सब कुछ उनको, उनके भगवान जो ऐश्वर्य है भगवान के, सब कुछ उनको ज्ञान होता है भगवान के बारे में कि भगवान भी एक पुरुष है। तो जब भगवान सबको रूप दे रहे हैं तो भगवान का रूप नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्हें कोई भी किसी संकट का कोई भी कष्ट उनको नहीं सताते। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में भी पाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत में भी ये संदर्भ दिया गया है। तो ये है कि स्कंद 7 और अध्याय 16 और श्लोक संख्या 50, इसमें जो है प्रहलाद महाराज बताते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने कार्यों को किस प्रकार से भगवान के लिए कार्य करना है। तो ये श्लोक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे मैं सुन रही थी इसमें श्रीमद् भागवत में ये श्लोक बताया गया है। तो आप जैसे निकालेंगे 7वां स्कंद, तो 7वें स्कंद का 16वें अध्याय का 50वां श्लोक है, तो उस पर आप देख सकते हैं। उसमें प्रहलाद महाराज पूरी यही विधि उसमें प्रहलाद महाराज भी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। यहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा गया है, इस कार्य को भक्ति कहा गया है। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। लेकिन कोई हमेशा ही पूरे जीवन बस ब्रह्म क्या है और इसी को समझने में लगाएगा तो उसके लिए बहुत ही कष्टकारक होगा ये। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। यानी हम इस विधि को अपनाते हैं तो जो इसका फल है वो अनिश्चित है, यानी बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतने दिनों से मान लीजिए वो निराकारवादी हैं और किसी कारण से वो किसी भक्त की कृपा से या किसी के समझाने से यानी भक्ति योग में आ भी जाते हैं, तो उनकी जो चेतना है वो ऐसी ही बनी रहती है, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि जो पहले वो थे निराकारवादी, यानी वो उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और फिर से उनका उसको छोड़ करके जाने का भय बना रहता है। तो यानी उनको काफी समय लगता है, बहुत जन्म लगते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है ना। जीव क्या है, व्यष्टि आत्मा है, यानी उसका एक व्यक्तित्व है। और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ज्ञेय चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश को की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब जो जीव है, मान लीजिए निराकारवादी है, निराकार रूप को, भगवान के निराकार रूप को मानता है, तो वो क्या करेगा कि वो उसमें पूर्ण तदाकार होना चाहता है ना, ब्रह्म तेज में ही मिलना चाहता है। तो उससे क्या होगा कि जो मूल प्रकृति यानी हमारा जो स्वभाव है, मूल जो स्वभाव है उसका जो शाश्वत सत यानी सत्य को जो शाश्वत है उसका पा लेगा वो। ज्ञेय यानी जो चित्त है हमारा उसको प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो आनंद है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि इस विधि में आनंद है ही नहीं, सिर्फ सूखा सूखा ज्ञान है, आनंद नहीं है। आनंद तब मिलेगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, है ना, भगवान से आदान प्रदान करेंगे, तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसमें वो सत्य को प्राप्त कर लेगा, नहीं शाश्वत हो जाएगा, और ज्ञेय यानी ज्ञान प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो
आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा इस विधि के द्वारा, तो उसे आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है ना। प्रभा जी हमें समझा रहे हैं ना कि अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान है, काफी विद्वान है, बुद्धिमान है, लेकिन किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है। यानी भक्ति योग को तो प्राप्त होता है, लेकिन उसने इतने लंबे समय से निराकारवाद को ही अपनाया है, तो उसका जो दीर्घ अभ्यास है वो कभी कभी कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वो उसको कितना ही समझा लेंगे लेकिन उसका ध्यान उधर ही जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से वो उसको ही अभ्यास कर रहा था, निराकारवाद को ही। कष्ट का कारण बन जाता है क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता, वो इस चीज को त्याग नहीं पाता कि भगवान सगुण है, निराकारवादी निराकार नहीं है, लेकिन वो इतने दिनों से उसी चीज को लगा हुआ था, उसी में अभ्यास कर रहा था, तो वो उसको एकदम से त्याग नहीं पाता है कि भगवान निराकारवादी है, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, यानी भगवान का रूप है, इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बस हमेशा ये सोचता है कि भगवान निराकारवाद है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो अतः देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है ना। जो देहधारी जीव है, अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। अव्यक्त यानी जो भगवान का निराकार रूप है, उसको के कारण वो जो है किसी न किसी कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म यानी स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। यानी जीव क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास क्या है, अल्प स्वतंत्रता है। उसको ये सोचने समझने की शक्ति है कि उसे क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। यानी जो उसकी अव्यक्त अनुभूति है, जो अप्रकट है भगवान, यानी जो निराकार है भगवान की के प्रति जो उसकी अनुभूति है, वो क्या है, वो आध्यात्मिक आनंद में आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। जो आध्यात्मिक आनंद है उसका, उसके वो विरुद्ध है, यानी वो आध्यात्मिक आनंद नहीं ले पाता है, वो बस सिर्फ सत और चित्त को ही प्राप्त कर पाता है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए, है ना। प्रभा जी में बार बार यही समझा रहे हैं श्लोक में कि हमें इस विधि को नहीं अपनाना है जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है। तो प्रत्येक जीव के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है, कृष्ण चेतना, यानी हमें सबको कृष्ण भावित बनना है, भगवान की सेवा करनी है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। इसमें क्या है, हमें 24 घंटे भगवान की भक्ति में व्यस्त रहना है। और व्यस्त कैसे रहना है, ये हमने कल पढ़ा था। तो किस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो इस प्रकार से हम फिर हमेशा व्यस्त रहेंगे। यदि कोई भक्त की उपेक्षा करना चाहता है, यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। यदि हम भक्ति की उपेक्षा करते हैं, है ना, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगा कि हम नास्तिक होने का हमें संकट बना रहेगा हमारे ऊपर। अतः अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, तो जो ये अव्यक्त की जो विधि है, ये क्या है, ये हमारी इंद्रियों के पहुंच से परे है। जैसा कि श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। तो जो निराकारवाद है, इस युग में इस चीज को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए तो स्पेशल बताया गया है कि हमें भगवान के नामों का जप करना है। तो ये जो ध्यान विधि है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको ज्यादा हमें महत्व नहीं देना है। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया, यानी भगवान ने नहीं कहा है कि हम इस विधि को अपनाएं। भगवान ने तो हमें यही उपदेश दिया है कि मुझे नमस्कार करे, मेरा उच्छिष्ट ग्रहण करे, मेरी सेवा करे, है ना, और जो भी कुछ करें सब मेरे लिए ही करें, मुझे ही अर्पित करते हुए करें, तो इस प्रकार से वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो हमें इस विधि को नहीं अपनाना है। तो ठीक है, समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम करते हैं।